दशांश को 1 वर्ष में जितना कमाते हो उसका दशांश दान देना ही देना है। नहीं देते हो तो उसके भाग्य में भगवान दरिद्रता लिखता है, वो दरिद्र होता है। त्याग का अर्थ होता है दान। थोड़ा दान करो जितना संभव हो सके। जहां भी समाज में शुभ कार्य हो रहा हो, शुभ कर्म संपादित हो रहे हो, यज्ञ हो रहे हो, कथा यज्ञ हो रहे हो, वहां अपनी श्रद्धा से, श्रद्धा वैसे तो श्रद्धा की बात नहीं है, शास्त्र कहता है वर्ष भर पर्यंत का दशांश दान करो, 1 साल का दशांश दान करो शुभ कार्य में। जो भी शुभ कार्य, जरूरी नहीं कि कथा ही कराई जाए, उस शुभ दान से किसी कोई गरीब बच्चा हो उसकी शिक्षा में लगा दो, ये भी सत्कर्म है। कोई गरीब बिटिया है उसका विवाह करना हो, सब लोग मिलकर के उस गरीब बिटिया का विवाह में लगा दो, ये भी सत्कर्म है। कोई रोगी है और अस्पताल दिखाने में सामर्थ्य नहीं है कि कोई गंभीर रोग लगा हो, सामर्थ्य नहीं है, महंगा इलाज होता है, तो चिकित्सा महंगी है, तो उसकी चिकित्सा में सब लोग मिलकर के लगाओ अपने दशांश को। 1 वर्ष में जितना कमाते हो उसका दशांश दान देना ही देना है। नहीं देते हो तो उसके भाग्य में भगवान दरिद्रता लिखता है, वो दरिद्र होता है, वो अगले जन्म में दरिद्र हो जाता है। सुदामा का प्रसंग तो सुना ही है सबने। भगवान के हिस्से का 1 मुट्ठी चावल खाया था, भगवान का हिस्से का, और क्या दरिद्रता निर्धनता आई सुदामा के जीवन में। तो अपने जीवन का जो भी आप यहाँ अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर रहे हो उसका दशांश 10वां हिस्सा समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, धर्म के, पहले तो धर्म है, बाद में राष्ट्र है। धर्म प्रथम है, राष्ट्र द्वितीय है, व्यक्ति तृतीय है, ठीक, व्यक्ति तीसरा है, पहले धर्म है। अपने धर्म के लिए अब बहुत खतरे हैं सनातन के लिए इस समय, चारों 10 दिशाओं से उस धर्म को बचाना है। ये सब लोग जुटे हैं, ये छोटे छोटे प्रयास ही तो बचा रहे हैं। ये कथा में जितने मंत्र बोले, ये मंत्र वातावरण में स्थिर होते हैं। ये जो मंत्र, जो कथा शुभ संगति है, इसके शुभ सद्वाक्य वातावरण में स्थिर होते हैं, वातावरण को पवित्र करते हैं। कथा कहती है 22 कोस तक का क्षेत्र एक कथा पवित्र कर देती है। ये कल्याण है जगत का। तो अपने जीवन का दशांश कितना होता है? दशांश 100 रुपये में दशांश कितना होता है? कितने लोग हैं जो 10 रुपये दे सकते हैं? मुझे नहीं, हाँ, सत्कर्म के लिए कितने लोग हैं जो 10 रुपया दे सकते हैं, दशांश निकाल सकते हैं इजीली, बिना छाती में पत्थर रखे? प्राय सब लोग हैं। अब एक बात बताओ, 1 महीने में कितना कमाते हैं? दशांश की बात हो रही है। भगवान के गणित में थोड़ी भी हेरफेर नहीं होती। 1 महीने की सैलरी, 1 महीने की इनकम कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? सरकार का आंकड़ा बताएं। सरकार के लिए 1 महीने में भारत की पर कैपिटा इनकम है 43,700 रुपये। ये सरकार का कहना है, ठीक। हम कहते हैं चलो 43,000 नहीं भी है तो 20,000 रुपये तो मरे दर्जे से एक आदमी कमा ही रहा है। मानते हो? 20,000 बहुत हाइपोथेटिकली बहुत कम कर दिया। इसका दशांश कितना होता है बताओ ना? 20,000 का दशांश कितना होता है? बनाने में खा फरकी जने 2,000। कितने लोग हैं जो 2,000 रुपये निकाल सकते हैं? हाथ कम हो रहे हैं, देखो पंत जी। 2,000 दशांश ही निकालना है। वही 100 रुपये का 10 रुपये ही निकला है, बस 2,000 दिख ज्यादा रहा, ठीक है। अब साल में कितना हो गया? 12 गुना 2,40,000 रुपये, ठीक है। साल में कितना हो गया? 2,40,000। उसका दशांश कितना होता है? 24,000 रुपये। कितने लोग हैं जो दशांश निकालना चाहते हैं? अब बताओ। और जो नहीं देता उससे काल निकलवा लेता है, जो नहीं देता उससे अस्पताल निकलवा लेता है, जो नहीं देता उससे उसकी संतति निकलवा देती है, उससे उसका वंश ही निकलवा देता है। साल में दशांश निकालो। निकालना भारी पड़ रहा है ना 24,000 रुपया। वो तो 20,000 का बताया। जिनकी इनकम 1 लाख रुपए में, उनसे सोचो उनके ऊपर कितना बड़ा सांप लौट रहा है। 12 लाख का दशांश 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपये। 1 लाख रुपए सबकी इनकम है, मुझे पता है। मेरी है तो तुम्हारी क्यों नहीं होगी? 1 लाख रुपए सब कमा रहे हैं, उसका दशांश हो गया 1,20,000 रुपये। ये सब लोग देना शुरू करें ना महाराज, इस नैनीताल के हर कोने में हर साल कम से कम 12 कथाएं हो जाएंगी। कथाएं रुकेंगी ही नहीं, हर महीने कथा हो जाएगी।
साल में कथा आराम से हो जाएगी। तो दशांश 2। अच्छा, निकालना सरल करूं थोड़ा सा ताकि छाती में पत्थर न लौटे। दूध खरीदते हो ना, खरीदते ही होगे। नैनीताल में कहाँ से किसके घर में गाय बधी है महाराज। तो 60 रुपए का एक दूध आता है, मोटा मोटा 1 लीटर दूध। सोचो महंगा हो गया, 66 का हो गया, 6 रुपए गुल्लक में डाल दो, निकल गया दशांश। 60 रुपए का दशांश 6 रुपए होता है। सब्जी खरीदते हो, 50 रुपए की तो लगती ही होगी एक दिन में, है ना। 50 रुपए की सब्जी मान लो 55 की हो गई, 5 रुपए गुल्लक में डाल दो। अगली बार नव सांस्कृतिक समिति ऐसे 100 गुल्लक खरीदे, और ये 100 लोग जो ईमानदार आपको लगते हैं, जो निष्ठावान हैं, जो दूध में से 6 रुपए डालेंगे, सब्जी में से 5 रुपए डालेंगे, उनको गुल्लक दे दो। अगली बार मांगना नहीं पड़ेगा। गुल्लक यहाँ ला, अपने घर में फोड़ना भी मत, यहीं आके फोड़ना। पता चले अपने घर में गिना, फिर लोभ आ गया, फिर लोभ आ गया। एक एक गुल्लक रखो अपने घर में। साल में वस्त्र खरीदते हो, नैनीताल में रहते हो तो खरीदते ही होगे हो। वस्त्र खरीदते हो, 2000 रुपए की तो खरीदते होंगे ना एक जना, मोटा मोटा। एक साड़ी खरीदी 2000 की, अथवा तो एक सूट खरीदा 2000 का। सोचो 2200 का आया, 200 रुपए गुल्लक में डाल दो, दशांश निकल गया। ऐसे ही आटा खरीदते हो, चावल खरीदते हो, जो भी खरीद रहे हो उसका दशांश गुल्लक में डाल दो। लगेगा भी नहीं कि दे दिया, और निकल भी जाएगा, और जीवन से दरिद्रता भी हटती चली जाएगी। गुल्लक जिस दिन भर गया, एक दिन का दिन तय करो, और वो यहाँ आकर के अपने गुल्लक अर्पित कर दो। देखो भी मत। क्यों? क्योंकि दान बिना गिनती के देना चाहिए। दान में गिनती नहीं होनी चाहिए कि हमने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। इतना सरल तरीका है। और ऐसा हमारी कथा सुनकर के कई लोग करने लगे। जहाँ हम हर साल कथा करने जाते हैं, गुल्लक से कथा होती है। मांगना नहीं पड़ता, रसीद नहीं कटानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, गुल्लक आ जाते हैं और इतना पैसा एकत्र हो जाता है कि बड़ी कथाएं होती हैं। ये सरल साधन है। अपने जीवन का दशांश सब लोग निकालो। कम से कम ये शेर का डांडा नैनीताल में जितने लोग सुनने के लिए कथा आए हैं, वो सब लोग एक एक गुल्लक रखो। वो भगवान के नाम का ही है, सत्संग के नाम का, सत्कर्म के नाम का। उसमें लिख दो सत्संग गुल्लक में, और उसमें डालो अपने जीवन का दशांश। पर डे का खर्चा हो उसका दशांश डाल दो। दूध का 6 रुपये, चाय पत्ती खरीदते हो उसका 10 रुपये, वस्त्र खरीदते हो उसके 200 रुपये, आटा खरीदते हो उसके 30 रुपये। जैसा भी जो भी बनता है, जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसमें डालो, और पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक भगवान से कहो, आज से आप हमारे दशांश के भागीदार हैं। और जब भगवान को भागीदार बना दो तो पार्टनरशिप में धोखेबाजी नहीं चलती। तो दशांश निकालो। अब कितने लोग दशांश